कॉट थीटा बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। तो बी बाय पी है, तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमारे पास यहाँ देखिए 7/8 है, जिसको हम लिखते हैं बी बाय पी। बी बाय पी का अर्थ हुआ कि ये 7 हमारा बी है और 8 हमारा पी है। यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या है 7 और पी बराबर है 8। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले h फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो इस हिसाब से हमारे पास जो p है वह है 8² और ये 7 जो है b है 7²। तो 64 और प्लस 49, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है 113 √113 हमारा h हो गया। ये स्टूडेंट्स जब हम इसका 1 नंबर सॉल्व करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या है कि बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि साइन p बाय h होता है, उसका वैल्यू पुट अप करेंगे। तो 1 प्लस साइन का वैल्यू है p बाय h, तो p हमारे पास कितना है 8 है और h हमारा 1√113 है इंटू 1 माइनस फिर क्या होगा 8 बाय √113। तो स्टूडेंट ये हमारा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन हो गया। जस्ट अब इसका हम कॉस का वैल्यू लगाते हैं, साइन ये p बाय h था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या होता है b बाय h, यानी कि 1 प्लस b का वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, h का वैल्यू है √113 और फिर यह 1 माइनस 7 बाय √113। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी है और यहाँ भी 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं a² माइनस b² √13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है आप इसका देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है a1² और फिर माइनस 7 बाय √113 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b² होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a²। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका वैल्यू हमारा हो जाता है 1 माइनस 8 बाय √64। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए 64 बाय 113, क्योंकि ये रूट इसका जो है कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 7 बाय 113। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 13 होता है 113, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसके 1 से डिनोमिनेटर से, तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, इसका भी एलसीएम होगा 113 माइनस 7। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना बोल के 49 होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर 49 है। 49 इसको माइनस करेंगे अब हम यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है 113 यानी 113 में जब हम 64 माइनस करते हैं तो 49 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स 49, ये लिखते हैं ऊपर में 49 डिवाइडेड बाय 113, और उसके बाद देखिए डिवाइडेड बाय 113 में 49 164 में 49 बाय 113 डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स इसमें 113 में
फिर हम 49 माइनस करते हैं 64, तो क्या आता है स्टूडेंट 64 बाय 113 बराबर हम क्या 49 बाय 113 इंटू जब करेंगे तो 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे, इस तरह से 113 कैंसिल करेंगे और 49 बाय 64 हमारा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग चाहते तो इसको 1 स्टेप में 2 स्टेप में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर के रूप में। आप चाहे तो आप स्टूडेंट इसको आप एक लाइन में इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर यहाँ पर 1 प्लस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर। तो कॉट का वैल्यू आपका यहाँ पर था, इसको अगर चाहते तो स्क्वायर कर देते और वैल्यू आ जाता, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये इस तरह से एक्सपेंड करके था इसलिए हम आपको इस तरह से आपको एक्सपेंड करके बता दिए। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक बार में 2-3 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका कॉट नंबर है, सिर्फ कॉट का स्क्वायर करना है और कॉट का वैल्यू हमारे पास है, कॉट का वैल्यू हमारे पास 2 नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, केवल स्क्वायर करना है। तो अब आप इजी वे में इसको कर दें 2 नंबर 7 का 2 नंबर में क्या है कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो जो कि आपके पास हमारे पास कॉट क्या था, कॉट बराबर था 7/8। तो क्लियर है स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर यानी 49/864। क्लियर है स्टूडेंट्स, दोनों का सेम आंसर है।